मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ वाक के प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। यानी प्रयुक्त हुआ का तात्पर्य है कि प्रयोग कहाँ पर हुआ है, उसका किस प्रकार से। तो उत्तर है, रस्सी शब्द सांसों की डोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके रहते जीवन है। जब तक सांस है तभी तक हमारा जीवन है। सांस नहीं रहती है तो जीवन खत्म हो जाता है। तो यह सांसों की डोर अत्यंत ही नाजुक है और कमजोर है, जो कभी भी टूट सकती है और मृत्यु हो जाती है। इसीलिए सांसों की डोर को कच्चा कहा गया है। नंबर 2 है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। व्यक्ति इस दुनिया में देखिए जन्म लेता है, लेकिन उसके पश्चात भी वह इस दुनिया से मुक्ति चाहता है। तो इसी के प्रयास की बात की गई है। तो उत्तर है कि कवित्री सांसारिक तथा मायामोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही थी। ऐसे में ईश्वर भक्ति के सच्चे मन से नहीं अगर कर पा रही थी, इसलिए वह उसके प्रयास क्या हो जा रहे हैं, व्यर्थ हो जा रहे हैं। तो जब व्यक्ति सांसारिक माया मोह में उलझा रहेगा तो कहीं ना कहीं ये प्रयास हम कितनी भी भक्ति करें तो पूरे नहीं होते। तो इससे तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य, वो क्यों चाहती है ईश्वर के घर वापस जाना। तो हमारे भारतीय समाज में यह माना जाता है कि हम सभी प्राणी ब्रह्म के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, ब्रह्म के, और अंत में हम उसी ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से आशय फिर से ब्रह्म में जाकर के मिल जाने से है। जो किसी भी जीव का स्थायी निवास होता है, जब तक वहाँ उस ब्रह्म के पास नहीं पहुंचता है जीव, तब तक उसका जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है, ऐसा माना जाता है कि वह दुनिया में बार बार जन्म लेता रहता है। उसको जो है आप देखिएगा, तो इसीलिए क्या है, जीवन हमारा क्षण भंगुर है, वह कभी भी नष्ट हो सकता है। व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु होती है, उसी ब्रह्म का अंश माना जाता है। आत्मा अजर और अमर है, उसी में विलीन होती है। इस पर भी जो है, और वो ईश्वर के पास जाना चाहती है। इस दुनिया के बारे में उसने बहुत कुछ जान लिया है, और ईश्वर ही उन्हें क्या है, सच्ची भक्ति से प्राप्त हो सकते। तो घर उनका सच्चा कौन सा, ईश्वर का के पास है। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए यहाँ पर आपको भाव स्पष्ट करना है। कविता को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अर्थ को जान लिया है, तो भाव स्पष्ट करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। जेब टटोलने पर क्या मिलते हैं, पैसे मिल जाते हैं ना। लेकिन क्या है, यहाँ पर ये कौड़ी की बात हो रही। कौड़ी पहले चला करती थी और कविताओं में इसका प्रयोग किया गया है। तो जब जीवन में किए गए कर्मों को याद किया तो उसे ऐसा लगने लगा कि मैंने कोई भी सत्कर्म नहीं किया, यानी अब अच्छा कर्म नहीं किया जिसका कि उसको फल प्राप्त हो। फिर सब कर्मों का फल देने वाले खाते में क्या हुआ है, जमा कहाँ से होगा वहाँ पर, कि अगर अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो। लगता है कि जिस प्रकार एक नाविक को उतरने पर उसका मेहनताना देना पड़ता है। आप नाव से बोटिंग करते हैं तो नाव चलाने वाला आपसे क्या कहेगा कि पैसे दीजिए। तो ये संसार रूपी जो भव सागर है, इससे पार जाने पर क्या है, आपको भी अच्छे कर्म का मेहनताना देना पड़ेगा। उसके पास देने के लिए ईश्वर को कुछ भी नहीं है, वह खाली हाथ है। उसे लगता है कि मेरी जेब में क्या है, सत्कर्म नहीं है कि मैं ईश्वर को कुछ दे पाऊँ और इस दुनिया के भव सागर से मैं पार उतर पाऊँ। और नंबर ख वाला देखिए, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। किसे दुनिया अहंकारी कह देती है, किस प्रकार से उसको कहा जाता है। तो इन पंक्तियों से तात्पर्य है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पास हो, भोग विलासता में हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वह मनुष्य को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मार्ग को अपनाने की बात करती हैं कि न तो हम दीन दुनिया से एकदम से हट जाएं और ना ही इतने ही सांसारिक माया मोह में हम घुल मिल जाएं कि कुछ हमें प्राप्त ना हो। तो जो नहीं सांसारिक भोग को करता है तो वो क्या होता है, उसको अहंकारी मान लिया जाता है। अतः भोग त्याग सुख दुख के बीच का जो मार्ग क्या है, मध्यम मार्ग जिसे कहा जाए, उसको अपनाने की बात कवित्री ने की है। भाव यह कि भूखे रहकर ईश्वर की भक्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है, चाहे वो साधु हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, उसे अपना पेट भी भरना पड़ता है और इस दुनिया के नियमों कानूनों को भी मानना पड़ता है, लेकिन बीच के मार्ग को मानने की बात कही गई है।
प्रश्न नंबर 5 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है? कौन सा उपाय वे सुझाती है? बहुत गंभीर बातें उन्होंने की हैं। आप देखिएगा कि ललित के अनुसार व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए, और मन और इंद्रियां ही व्यक्ति क्या होती हैं? चंचल होती हैं। वो उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल काम होता है। मन में सबके प्रति समानता का भाव होना चाहिए, सबको एक साथ, देखिए हिंदू मुस्लिम ये सारी जो भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती हैं, कवित्री इनसे छुटकारा चाहती हैं। जब यह विचार हमारे मन में आएगा तो हम संकुचित विचारधारा यही छोटी विचारधाराएं हैं, और उससे हम विमुक्त हो जाएंगे, हट जाएंगे। बंद द्वार की सांकल जो है, जो कुंडी लगी हुई है, तो ज्ञान प्राप्त करने का यही उपाय है, तब ये खुल जाएगी और हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नंबर 6 है, देखिए ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग तथा कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो आप देखिए कि वैसे भी ये यहाँ पर पंक्तियाँ पूछी गई हैं, अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए तब भी आप बता सकते हैं। देखिए ईश्वर प्राप्ति के लिए और हम ईश्वर के लिए तरह तरह के व्रत, तरह तरह के हठ योग साधनाएं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन क्या है, मन अगर आपका स्वच्छ नहीं है, अगर इंद्रिया वश में नहीं है, तो ये चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। इसी पर एक पंक्ति दे दी गई, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आज, ऐसी पंक्ति है। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? नंबर 7 है कि ज्ञानी होने से कवित्री का यह अभिप्राय कि व्यक्ति में आत्मचिंतन हो। पहले आप अपने बारे में जानने का प्रयास कीजिए, अवलोकन कीजिए, आत्मलोचन करिए, अपने अंदर अपने नेत्रों से झांकने की आपके अंदर क्षमता जब विकसित हो जाती है तो व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। और ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जिसे पहले अपने बारे में पता होगा, दुनिया के बारे में फिर वो प्रवचन दे, बताए, करे। तो आत्मचिंतन की आवश्यकता अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ज्ञानी से कवित्री का यही अभिप्राय है। इस प्रकार से आपने 7 प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।